शिव भक्ति जब करती है मनुष्य के जीवन में प्रवेश, हर बंधन तब कटते और मिटता हर कलेश। क्या कहती हैं आपकी राशियां, कैसी है ग्रहों की चाल, रत्न क्या असर दिखाते हैं, क्या रेखाओं से भी भाग्य बदल जाते हैं। जब वास्तु दोष मुसीबत बन जाए, अंकों का खेल समझ में ना आए, ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ। देखना ना भूले हमारा विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी के साथ रात्रि 8 बजे और पुनः प्रसारण प्रातः 7 बजे सिर्फ YouTube चैनल पर। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं। मेरे परम शिष्य उत्तराधिकारी शिव महापुराण के साथ साथ ज्योतिष और वास्तु के परम विद्वान आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी की मुखार बिंदु से ऐसा आनंद बरस रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज सिंह राघव आपका स्वागत करता हूं अपने विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। और आपके कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए आचार्य जी शुरू से लेकर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने आपको आपके कष्टों से मुक्ति भी दिलाई। उसके लिए आपको उन्होंने कुछ मंत्र बताए, कुछ यंत्र बताए और कुछ पूजा की विधि बताई, यानी आपको अनुष्ठान का तरीका बताया। लेकिन आज वो आपको बताएंगे कि आखिरकार अनुष्ठान कितने प्रकार के होते हैं, किस अनुष्ठान के करने से क्या धन या क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले हम अपने आचार्य जी शशिकांत वशिष्ठ जी का अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जैसे कि किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए या रोग को दूर करने के लिए आपने कोई ना कोई अनुष्ठान बताया है जी, जिसके करने से हमारे दर्शकों को लाभ भी हुआ है। लेकिन आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये अनुष्ठान कितने प्रकार के होते हैं और किस अनुष्ठान को कब किया जाता है कि उससे लाभ मिल सके। जी, बहुत सुंदर विषय आपने लिया आज राघव जी। सबसे पहले हमें अनुष्ठान का अर्थ समझना होगा जी, कि अनुष्ठान का अर्थ क्या है। अनुष्ठान का अर्थ है हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने दुखों को मिटाने के लिए विशेष नियम अनुसार निर्धारित दिनों में संकल्प कर कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं इतने दिन में इतने मंत्रों का जाप करूंगा, इस नियम का पालन करूंगा। अनुष्ठान का अर्थ है साधन, साधना। विशेष तिथि अनुसार विशेष दिनों में क्रम संख्या में जो हम क्रिया करते हैं मंत्रों को सिद्ध करने की, जप करने की, उस क्रिया का नाम है अनुष्ठान। अर्थात जिस प्रकार आपको यदि जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करनी हो, धन प्राप्त करना हो और आप विचार कर रहे हैं कि हमें कौन सी साधना करनी चाहिए। साधना का अर्थ है नियम संयम अनुसार उस मंत्र के देवता को प्रसन्न करने के लिए, उस मंत्र की एनर्जी प्राप्त करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, अभिमंत्रित करने के लिए आप साधन करते हैं, साधना करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति साधना के लिए अनुष्ठान का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। श्री यंत्र को सिद्ध कर उसकी स्थापना करने के बाद जो हम लक्ष्मी जी के महामंत्र का हम जप करते हैं, और कम से कम 1.25 लाख तो जप करना ही चाहिए। वैसे तो कलयुग में 4 गुना जप बताया गया है, लेकिन फिर भी आप किसी भी मंत्र का यदि 1.25 लाख भी जाप कर लेते हैं, उसकी विधि अनुसार, नियम संयम अनुसार, जो उसके अनुष्ठान के परहेज हैं, क्या आपको नहीं खाना है, कैसे सोना है, किस चीज़ का पालन करना है, इस प्रकार यदि आप अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी अनुष्ठान। इसी के साथ साथ एक यज्ञ होता है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण यज्ञ। इस यज्ञ के माध्यम से भी, अनुष्ठान के माध्यम से आपके जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। जो श्री विद्या हमारी 10 महाविद्याएं हैं,
गुप्त महाविद्याएं हैं। श्री विद्या, मातंगी विद्या, बगलामुखी, तारा इत्यादि जो ये गुप्त महाविद्याएं हैं, इसी महाविद्या में एक है श्री महाविद्या। जो श्री विद्या का अनुष्ठान करता है, जप करता है, और कोई भी मंत्र आप यदि अनुष्ठान करना चाहते हैं, आप स्वयं साधना करना चाहते हैं, तो बिना मंत्र दीक्षा लिए कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक गुरु आपको उस मंत्र की दीक्षा ना दे, तब तक वो मंत्र कभी भी अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। यही कारण है कि हम विद्वान आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि ब्राह्मण हमारे इस पृथ्वी के गुरु हैं, साक्षात देवता हैं। जिस प्रकार तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदऊ प्रथम मही सुर चरना। यदि आपसे कोई प्रसन्न करे कि आप कि इस कलयुग में, इस धरती में साक्षात देवता कौन हैं, वो हैं ब्राह्मण। इसलिए हम ब्राह्मणों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा कोई भी अनुष्ठान संपन्न कराते हैं कि उसमें कोई गलती ना हो। तो आचार्य जी, आपने ये बताया कि धन प्राप्ति के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, जी, जी। वो किस तरह से किया जाता है और किन जो देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अब धन प्राप्ति के बाद जो धन जाने का एक रास्ता होता है, वो या तो बीमारी में चला जाता है, या उसके ऊपर कोई झूठा केस लग जाए या मुकदमा लग जाए। तो हम ये जानना चाहेंगे, जो केस या मुकदमा किसी व्यक्ति के ऊपर लगता है, तो वो उसको दूर करने के लिए कौन सा अनुष्ठान कराए कि वो मुकदमे और केस से उसे छुटकारा मिल जाए। जी जी जी। यदि आप विशेष रूप से किसी मुकदमे से परेशान हैं, आप निर्दोष हैं, आप पर किसी ने झूठा मुकदमा कर दिया, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, आप पर मुकदमा कर दिया हो, या किसी प्रकार की भी शत्रु बाधा हो, आपको कोई शत्रु, वो अज्ञात शत्रु हो या कोई गुप्त शत्रु हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, तो इसके लिए आप बगलामुखी का अनुष्ठान कराइए। लेकिन याद रखना, बगलामुखी का जो अनुष्ठान है वो बड़ा ही क्लिष्ट है। बहुत ही सावधानी अगर नहीं होगी तो करने वालों को भी उसका नुकसान हो जाता है। इसलिए बार बार कहता हूँ, इन मंत्रों को आप किसी गुरु के सानिध्य में ही मंत्र दीक्षा लेकर ही करें। बगलामुखी जो देवी हैं, गुप्त महाविद्या में 8वीं देवी हैं बगलामुखी देवी, जिनका स्वरूप पीला है। उस अनुष्ठान में विशेष रूप से पीली वस्तुओं का ही प्रयोग होता है। दीवार का कलर भी पीला होता है, कपड़े भी पीले होते हैं, घी भी पीला होता है, नाना प्रकार की पीली वस्तुओं से अनुष्ठान होता है, जो इस कलयुग में बहुत ही विशेष अनुष्ठान है। बगलामुखी का जप अनुष्ठान करते समय बहुत ही सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि बगलामुखी का जो मंत्र है वो 36 अक्षरों का मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभया जिह्वायां कीलया बुद्धिम विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। आप इस मंत्र का, यदि आप पर कोई मुकदमा है, शत्रु बाधा से परेशान है, कोई आपके पीछे पड़ा है, तो आप विद्वान आचार्यों के द्वारा, जो इसके जानकार हैं, जिनको रहस्य का मालूम है, जो इसके अनुभवी हैं, उनसे ही आप ये बगलामुखी का अनुष्ठान करा सकते हैं। तो दर्शकों, यदि आप भी कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं और आपको कोई भी ज्ञानी जो पंडित है वो नहीं मिल रहे हैं, तो वो हमारी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है और जो संस्था का नाम दिया जा रहा है, वहाँ आप संपर्क कीजिए। तो आपको वहाँ पर विद्वान पंडितों द्वारा आपका जो भी अनुष्ठान होगा वो संपन्न कराया जाएगा, वो भी पूरी विधि विधान के साथ। तो आचार्य जी, अब आगे हम बात करते हैं कि घर में कोई ना कोई बीमार हमेशा पड़ा रहता है। एक सही होता है तो दूसरा बीमार, दूसरा सही हो गया, तीसरा कहा जाता है कि कोई ना कोई चारपाई पकड़ा हुआ है। जी जी। तो इसके लिए भी कोई अनुष्ठान होता है जो पूरी बीमारियों को नाश कर दे? जी, इसके लिए विशेष रूप से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, अनुष्ठान कराएं। दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कई प्रकार से होता है। नवचंडी अनुष्ठान, शतचंडी अनुष्ठान, सहस्त्रचंडी अनुष्ठान। अर्थात नवचंडी में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ होते हैं और शतचंडी में दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ होते हैं।
जिसने जीवन में एक बार सतचंडी का अनुष्ठान कर लिया या करा लिया, उसको फिर जीवन में कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि इस कलयुग में दुर्गा सप्तशती साक्षात देवी भगवती का विग्रह है, साक्षात वो देवी हैं। और जो विद्वान आचार्यों के सानिध्य में इस मंत्र को जानकर, दुर्गा देवी भगवती के रहस्य को जानकर जो 3 चरित्रों का पाठ करता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं, प्रथम चरित्र, मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र। इस दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक हैं और 13 अध्याय हैं, जो विशेष रूप से नवरात्र काल में नवचंडी या सतचंडी का अनुष्ठान कर लेता है, उसके जीवन में माँ भगवती की सदैव कृपा होती है, सारी बीमारी, सारा संकट दूर हो जाता है। और इसी के साथ साथ यदि कोई संकट में है, शरीर में गंभीर बीमारी हो गई है, रोग मिट नहीं पा रहा है, बहुत परेशान हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कम से कम 1.25 लाख जप कराना चाहिए। किसी भी शिवालय में भूलकर भी घर पर आप ये अनुष्ठान ना करें, ना कराएं। केवल शिवालय में आप जाकर ये महामृत्युंजय मंत्र का आप अनुष्ठान कराएं विद्वान आचार्यों के द्वारा। देखना आपके जीवन में अवश्य ही भोलेनाथ की कृपा होगी, सारी संकट बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। तो दर्शकों, आचार्य जी ने बताया कि आपके जीवन में यदि कोई संकट आ रहे हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना अवश्य है। और भी जो अनुष्ठान है वो अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे उन अनुष्ठानों के बारे में जो आपके जीवन में आपके कष्टों को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthavikAstroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम कष्ट मुक्ति प्रभु भक्ति में। जिस तरह के आज के एपिसोड में हमारे आचार्य जी अनुष्ठान करने के सही तरीके क्या हैं और कौन सा अनुष्ठान किस समय और किस लिए किया जाता है, वो भी आचार्य जी ने हमको बताया। तो अब हम अपने आचार्य जी से जानना चाहेंगे कि आचार्य जी, विवाह के लिए और संतान प्राप्ति के लिए भी कोई अनुष्ठान होता है जिससे मनुष्य का विवाह हो जाए और उसके बाद उसे संतान की प्राप्ति भी हो? जी, विवाह में यदि देरी हो रही हो, कई बार रिश्ता भी आता है लेकिन कहीं जुड़ नहीं पाता, नाना प्रकार की समस्याएं आ रही हैं विवाह में, तो सबसे पहले यदि आप मंगलिक हैं, आपकी कुंडली में मंगली दोष है, तो आप मंगल चंडिका स्तोत्र का आप अनुष्ठान कराएं। और इसी के साथ साथ यदि कन्याओं को विवाह में देरी हो रही हो तो कात्यायनी यंत्र आता है अष्टधातु में, वो अष्टधातु का कात्यायनी यंत्र के साथ साथ आप कात्यायनी मंत्र का आप अनुष्ठान कराएं, जप करें। ऐसा अनुष्ठान करने से जो विवाह में देरी हो रही है वो समाप्त होती है और हमें अच्छा घर और वर मिल जाता है। जी, और आचार्य ये जानना चाहेंगे संतान प्राप्ति के लिए, जी, संतान प्राप्ति का भी कोई अनुष्ठान होता होगा जिससे कि इंसान को संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि शादी के 4-5 साल तक जिनके संतान नहीं होती है जी, वो ही ये अनुष्ठान करा सकते हैं या कोई भी? जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं, प्रयास करने के बाद भी संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंज पा रही हैं, तो इसके लिए आप संतान गोपाल का अनुष्ठान कराइएगा।
संतान गोपाल स्तोत्र, संतान गोपाल मंत्र का आप अनुष्ठान कराएं और उस अनुष्ठान के माध्यम से आप संतान गोपाल यंत्र को सिद्ध कराकर अपने मंदिर में स्थापन करें और उसी के साथ साथ आप अपने मंदिर में लड्डू गोपाल की सेवा करें, बालक की तरह उनको स्नान कराएं, उनको भोग लगाएं, उनका आप लालन पालन करें, लड्डू गोपाल की आप सेवा करें। अब बात करते हैं आचार्य जी गृह कलेश की। जिन घरों में 2-3 यानी जो परिवार होते हैं वो एक साथ यानी जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उन परिवारों में अक्सर देखा गया कि गृह कलेश होता रहता है और किसी न किसी बात पर वो इतना बढ़ जाता है कि वो यानी क्षति भी पहुंचा देता है, या वो इंसान की हो या किसी सामान की। तो ऐसे घरों में किस अनुष्ठान को कराया जाए कि उनका वो कलेश शांत हो जाए और पूरा जो परिवार है वो मिलजुल कर रहे? जी। अगर घर में कलह कलेश बना हुआ है, घर में शांति नहीं है, नाना प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो रही हैं, तो आप इसके लिए राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान कराइएगा। राम रक्षा स्तोत्र प्रभु राम की कृपा देने वाला है और सारे संकटों का नाश करने वाला है। जीवन में राम की तरह आपका जीवन बने यदि आप चाहते हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और आप राम रक्षा स्तोत्र का अनुष्ठान भी करा सकते हैं। तो दर्शकों, आचार्य जी ने बताया कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके आप अपने घर की जो कलेश है, जो आए दिन झगड़े होते रहते हैं, उसको हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। और बाकी के जो दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो यदि अपने घर में कोई भी अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर है और जो संस्था का नाम दिया गया है वहाँ पर वो संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर जो विद्वान पंडित हैं उनके द्वारा अनुष्ठान करा सकते हैं और उसके बाद वो अपने घर में जो भी दोष है, जो भी ऊपरी चक्कर है या जो कष्ट है, उनको दूर कर सकते हैं। आचार्य जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के लिए और जो हो पाठ होता है, अनुष्ठान होता है, ज्ञान प्राप्ति का भी कोई अनुष्ठान है? जी। जीवन में ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, धार्मिक विचारों को बढ़ाने के लिए, ज्ञान भक्ति पाने के लिए, इसके लिए आप सबसे बढ़िया अनुष्ठान है गायत्री मंत्र का अनुष्ठान। जो जीवन में 24 लाख बार गायत्री का पुरस्चरण कर लेता है, पुरस्चरण का अर्थ है पूर्ण विधान, जो पूर्ण रूप से होता है, जो जीवन में 24 लाख गायत्री मंत्र जाप कर लेता है, उसके जीवन में मेधा शक्ति प्राप्त होती है, बुद्धि तेज होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक पद पर अग्रसर होता है। लेकिन कम से कम 1.25 लाख तो जाप आप सभी को करना ही चाहिए। यदि आपको उसका विधान मालूम नहीं है तो आप हमारे संस्थान में आचार्यों से दीक्षा लेकर और उनका सही विधान जानकर आप कर सकते हैं। यदि आप समर्थ नहीं हैं तो आप बड़े विधि विधान से विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्ति के लिए, भक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने बुद्धि को तेज करने के लिए, आध्यात्मिक पद पर आगे जाने के लिए आप 1.25 लाख का गायत्री मंत्र जप अनुष्ठान करा सकते हैं। आचार्य जी, एक सवाल मेरे मन में उठा है। जिस घर में मान के चलिए 20 सदस्य रहते हैं जी, और वो अनुष्ठान कर रहे हैं, आपने कहा 1.25 लाख का मंत्रों का जाप करना जरूरी है, तो एक व्यक्ति को 1.25 लाख बोलने हैं या 20 व्यक्ति के मिलाकर 1.25 लाख होनी चाहिए? नहीं, बताऊँ आपको जी। एक व्यक्ति जो कामना करता है जी, जिसको ज्ञान चाहिए वही तो करेगा ना जी। एक के करने से सबको लाभ नहीं होता। हाँ, जो घर परिवार है, अनुष्ठान करने से घर परिवार में सुख संपत्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। जो वहाँ का वास्तु दोष है वो भी दूर होता है। किसी प्रकार का जब अनुष्ठान परिवार में एक व्यक्ति भी करता है तो सभी को लाभ मिलता है। लेकिन विशेष कामना के लिए, विशेष अपने स्वयं के काम को बनाने के लिए, दुख को दूर करने के लिए जब आदमी स्वयं अनुष्ठान करता या कराता है तो उसके दुखों का नाश होता है। जी आचार्य जी। आचार्य, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में बार बार संकट आते रहते हैं और उसको
आगे तरक्की बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, तो उसके मन में बहुत से ऐसे विचार आते हैं कि नहीं अब सब कुछ समाप्त हो गया, उसे जीवन भी अपना समाप्त करना चाहिए, यानी उसके जीवन में निराशा जो है वो पूरी तरह से फैल जाती है। तो उस व्यक्ति के लिए या उस परिवार के लिए कोई ऐसा अनुष्ठान जो इस निराशा को मिटा सके? यदि जीवन में आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं जी, आपका जीवन उल्लास से भर जाए, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी हो, शुद्ध विचार हो, या आप अपने जीवन में किसी प्रकार भी सफल नहीं हो पा रहे हैं, नाना प्रकार के संकटों से आप परेशान हैं, कोई काम करना आरंभ करते हैं तो हर काम में विघ्न पड़ जाता है, इसके लिए बड़ा सुंदर अनुष्ठान है। हमारे तंत्र शास्त्र में, भैरव तंत्र में एक सुंदर विधान है जिसका नाम है स्वर्णाकर्षण भैरव। स्वर्णाकर्षण भैरव की उपासना साधना करने से भक्ति को धन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त होता है, भोग के साथ साथ योग भी प्राप्त होता है। जो स्वर्णाकर्षण भैरव मंत्र का जप करता है, उसके यंत्र को सिद्ध कराकर उस मंत्र का अनुष्ठान कराता है, जो 41 दिन में पूर्ण होता है, ऐसा वो स्वर्णाकर्षण भैरव अनुष्ठान है जिसको करने से भैरव की कृपा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। सारा कर्ज मर्ज सब दूर होता है, सारे संकट दूर होते हैं और आपका जीवन सुखमय बन जाता है। जी आचार्य जी, आपने बताया धन के लिए, सुख के लिए, केस, बीमारी, विवाह, गृह कलेश और भी चीज़ों के लिए जो ये अनुष्ठान बताया है, कोई एक ऐसा अनुष्ठान जो इन सब पर प्रभाव डाले और एक ही अनुष्ठान से मनुष्य पूरे जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनको दूर कर सके, कोई हो तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। इसके लिए आप श्री संपूर्ण यंत्र को सिद्ध करने वाला अनुष्ठान, जिसको हम कहते हैं सर्व कार्य सिद्धि अनुष्ठान, इस अनुष्ठान के माध्यम से उस श्री संपूर्ण यंत्र के सभी देवताओं का आवाहन किया जाता है, उनके मंत्रों का जप किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है और भगवान भोलेनाथ के साथ साथ शक्ति का दर्शन, शक्ति के मंत्रों का जाप होता है, जिससे हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं और जीवन में हमें धार्मिक रास्ते पर जाने का एक मार्ग प्राप्त होता है, जो जीवन में श्री संपूर्ण यंत्र को सिद्ध कराकर, अनुष्ठान कराकर जो ये विधि करता है उसको विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो आचार्य जी, आपने ये बताया कि संपूर्ण यंत्र की सिद्धि करने वाला भी एक अनुष्ठान है जिसको करके हम लोग अपने पूरे कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। आचार्य जी, समय अब समाप्ति की ओर हो चला है, फिर हम रोजाना की तरह आपसे वो ही सवाल करेंगे कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कोई एक ऐसा तरीका बताएं जिससे वो अपने जीवन को आनंदमय बना सके। चलते चलते मैं आपको एक उपाय बताना चाहूँगा, जिस उपाय में ना तो आपका कोई पैसा खर्च होगा, ना ही आपका कोई विशेष समय खर्च होगा। आपको करना है, जिस दिन पूर्णमासी हो, पूर्णिमा तिथि हो, पूर्णिमा के दिन आप देसी गाय का गोमूत्र बहुत आसानी से मिल जाएगा, कोई खर्च आपका नहीं होगा। देसी गाय का गोमूत्र आप थोड़ा सा लेकर आएं, एक तांबे के लोटे में गंगा जल और गोमूत्र मिलाकर आप वो जल प्रभु से पूजा करने के बाद अपने इष्ट से, गुरुदेव से प्रार्थना करते हुए, गौ माता से प्रार्थना करते हुए आप पूर्णिमा के दिन वो जल अपने पूरे घर में आप छिड़क देना। लेकिन छिड़कने का भी विधान है। यदि आपका अपना फ्री होल्ड घर है, फ्लैट नहीं है, तो आप छत से लेकर, पहले छत से शुरुआत करें, छत से लेकर फिर आप नीचे आएं। जितने भी आपके कमरे हैं, रसोई है, लैट्रिन बाथरूम को छोड़कर आप सभी जगह वो गोमूत्र मिश्रित जल को आप छिड़क देना। देखना गौ माता की कृपा से आपके जीवन में जो वास्तु की जो गलत एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी। यदि कोई ऊपरी पराई टोना टोटका है वो भी ठीक हो जाएगा
और आप अपने घर में मोर पंख अवश्य रखें और सभी परिवार के सदस्य पूजा के समय पूजा करने के बाद उन मोर पंखों को अपने माथे से अवश्य स्पर्श कराएं। देखना आपके शरीर की नेगेटिव एनर्जी भी समाप्त हो जाएगी, आपका वास्तु भी अच्छा हो जाएगा। गौ माता की कृपा से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा होगी। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, जो नीचे स्क्रीन पर फ़ोन नंबर चल रहा है और संस्था का जो नाम चल रहा है, वहाँ पर आप संपर्क कीजिए और संपर्क करने के बाद विद्वान गुरुओं द्वारा अनुष्ठान कराया जाएगा, पूजा कराया जाएगा और सिद्ध किए हुए यंत्र आपको दिए जाएंगे, जिससे आपके घर की जो भी नेगेटिव ऊर्जा है, जो भी परेशानी है, जो भी कलेश है, वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आचार्य जी, आशा करते हैं कि आगे भी हम आकर अपने दर्शकों को वो जानकारियाँ देंगे जिसके ज़रिए वो अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं और तरक्की की ओर चल सकते हैं। तब तक के लिए हम अपने दर्शकों से चाहेंगे इजाज़त। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हर मनुष्य के जीवन में समस्याएं अक्सर आती हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए मनुष्य तंत्र मंत्र विद्या झाड़ फूंक तरह तरह की विधियों को अपनाता है। ऐसे में इंसान कभी कभी ठगी का भी शिकार हो जाता है और उसकी समस्या का निवारण भी नहीं हो पाता। क्या ऐसे मनुष्यों की समस्याओं का निवारण है कहीं? जी हां, बिल्कुल है। एक विश्वसनीय और सच्चे गुरु के पास आचार्य शशिकांत वशिष्ठ जी करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान ज्योतिष वास्तु अनुष्ठान के माध्यम से, जिससे आपके जीवन की हर कठिनाइयां होंगी दूर। ज्योतिष वास्तु परामर्श के साथ पूजा अनुष्ठान में प्रयोग आने वाली पूजा से संबंधित सामग्री जैसे गाय के गोबर द्वारा निर्मित संभ्राणी कप, हर्बल धूप, रुद्राक्ष माला, शंख, शालिग्राम इत्यादि सामान आप ऑनलाइन घर बैठे भी हमारी वेबसाइट www.swasthawikastroguru.org पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।